हमारे प्रिय स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेद एडवर्ब के बारे में बताया था, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज मैं प्रीपोजिशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन है क्या चीज? प्रीपोजिशन व्हाट इज प्रीपोजिशन? सबसे पहले हम लोग प्रीपोजिशन को समझने का प्रयास करेंगे कि प्रीपोजिशन है क्या चीज। यानी वैसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ जुड़ता है, उसको प्रीपोजिशन कहा जाता है। इसको हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation to some other word in the sentence. यानी वैसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस शब्द का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों या वाक्यों के साथ जोड़ता है, तब वैसे शब्द को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। यहां पर हम कुछ प्रीपोजिशंस के एग्जांपल्स दे रहे हैं। इन, into, on, it, to, with, without, of, among, between, before, below, near, after, before, for, up, from, by, behind, about, towards, etc। यानी वैसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस वाक्य में अन्य शब्द या शब्दों के साथ संबंध जोड़ता हो, तब वैसे शब्द को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। There is a pen on the table. I am writing with a pen
He is going to him. पहले वाक्य में देख रहे हैं हम कि देयर इज ए पेन ऑन द टेबल। एक पेन है, कहां पर है? टेबल पर है, यानी टेबल के ऊपर है। तब यहाँ ऑन जो है इसको बोलेंगे हम प्रीपोजिशन, क्योंकि यह शब्द पेन नाउन के पहले आकर टेबल से संबंध जोड़ रहा है। सेकंड में है आई एम राइटिंग विथ ए पेन। मैं एक पेन की सहायता से लिख रहा हूं। यहाँ विथ जो है ए पेन राइटिंग को जोड़ रहा है, इसलिए विथ को बोलेंगे हम प्रीपोजिशन। ही इज गोइंग टू हिम, वह उसके पास जा रहा है। किसके पास जा रहा है? उसके पास जा रहा है ना, उसके पास जा रहा है। तो ये टू जो है इन दोनों शब्दों को जोड़ रहा है, इसलिए टू को बोलेंगे हम प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कुछ ऐसा होता है जो क्लाउज के रूप में नाउन के बाद में आता है। जैसे व्हाट आर यू लुकिंग एट। आज मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8वें भेद कंजक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हमको यह जानना है कि व्हाट इज कंजक्शन, कंजक्शन है क्या। सबसे पहले इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम स्पष्ट करेंगे। एग्जाम्पल, राम एंड श्याम are brothers, early to bed and early to rise. Is a good habit. Next, you will pass if you work hard. Next, Ram is simple, but Gita is clever. इन वाक्यों को हम एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट में है राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। यहाँ एंड जो है राम और श्याम दोनों को जोड़ने का काम करता है। ईयरली टू बेड एंड ईयरली टू राइज इज ए गुड हैबिट। यहाँ एंड जो है ईयरली टू बेड और ईयरली टू राइज को जोड़ने का काम करता है। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। अगर तुम पास होगे कब? जब कठिन मेहनत करोगे। और राम इज सिंपल बट गीता इज क्लेवर। राम तो सिंपल है लेकिन गीता बहुत चालाक है। तो कहने का मतलब है कि कंजक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों, शब्द समूहों, वाक्य समूहों और वाक्यांशों को आपस में जोड़ता हो, तब वैसे शब्द को हम लोग कंजक्शन कहते हैं। इसको डिफाइन करेंगे हम। A conjunction is a word used to join words, phrases,
clauses or sentence together. यानी वैसा शब्द जो वर्ड्स, शब्दों, फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंस को आपस में जोड़ता हो, तब वैसे शब्द को क्या कहेंगे? हम कहेंगे कंजक्शन। फर्स्ट एग्जांपल में एंड जो है वो राम और श्याम को जोड़ रहा है, इसलिए एंड को बोलेंगे हम कंजक्शन। यर्ली टू बेड एंड यर्ली टू राइज, यर्ली टू बेड ये वाक्यांश है और ये भी वाक्यांश, दोनों को एंड जोड़ रहा है, इसलिए एंड को बोलेंगे हम कंजक्शन। यू विल पास ये क्लॉज को जोड़ रहा है इफ, तब इफ को बोलेंगे हम कंजक्शन। और राम इज सिंपल बट गीता इज क्लेवर, राम तो सिंपल है लेकिन गीता चालाक है, तभी बट जो है दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है, इसलिए बट को बोलेंगे हम कंजक्शन। यानी ये कंजक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंस टुगेदर। सेंटेंसेस कुछ एग्जांपल दे रहे हैं कंजक्शन का। एंड, बट और बिकॉज, देयरफॉर, although, yet, still, as well as, otherwise, when, if, after, since, before, as, unless, while, as if, whether, until, till, either or, neither nor, not only, but also, etc. यानी कुछ कंजक्शंस यहां पर दर्शा दिए हैं। एंड, बट, और, बिकॉज, देयरफॉर, although, yet, still, as well as, otherwise, when, if, after, since, before, as unless, while, not only but also, etc. until, either or, neither nor, ये जितने वर्ड शब्द हैं सभी के सभी कंजक्शन कहलाते हैं, क्योंकि ये सभी शब्द वाक्य में शब्दों को, क्लॉजेस को, वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, तब इन शब्दों को हम कंजक्शन कहेंगे। अब आएंगे हम कंजक्शन। कंजक्शन के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन
इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा स्पष्ट करेंगे। राम एंड श्याम are friends. Give me a pen or pencil. Ramesh is poor but honest. Either Ram or Gita is to be blamed. He knows Hindi, both Hindi and English. अब यहां पर हम देख रहे हैं कि राम एंड श्याम, राम भी नाउन है, श्याम भी नाउन है, दोनों को एंड जोड़ रहा है। गिव मी ए पेन और पेंसिल, पेन भी नाउन, पेंसिल भी नाउन, दोनों को और जोड़ रहा है। रमेश इज पुअर बट ऑनेस्ट, ये बट जो है दोनों शब्दों को जोड़ रहा है। आइदर राम और गीता इज टू बी ब्लेम्ड, और ही नोज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों जानता है। तब यहां इसको डिफाइन करेंगे हम। The conjunction which joins the conjunction which joins two items of equal rank is called the coordinating conjunction. यानी कहने का मतलब है कि वैसा शब्द जो दो आइटम्स को, दो इक्वल आइटम्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहां राम और श्याम दोनों सेम आइटम है, इसको जोड़ने का काम एंड कर रहा है, तब एंड को बोलेंगे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहाँ पेन और पेंसिल को और जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए और को बोलेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहाँ बट जो है दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, गरीब और ऑनेस्ट को, तब बट को बोलेंगे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहाँ आइदर और राम और गीता दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए आइदर और को बोलेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ही नोज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों जानता है ना, तब बोथ और एंड दोनों को बोलेंगे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब चलेंगे हम नेक्स्ट, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसका कुछ एग्जाम्पल लेंगे। कुछ इसका भी एग्जाम्पल हम दे देते हैं यहां। एंड
but also as well as otherwise etc और बहुत से उदाहरण हैं. एग्जाम्पल, he said that he was absent. He was absent. Next, you will pass if you work hard. Next, I like him because he is honest. इन वाक्यों में हम देख रहे हैं कि he said that he was absent. उसने कहा कि वह क्या था? एब्सेंट था. You will pass if you work hard. आप पास करोगे कब? जब कठिन परिश्रम करोगे. और I like him because he is honest. मैं उसे पसंद करता हूं क्योंकि वह ईमानदार है. इसको हम डिफाइन कर सकते हैं. द कंजक्शन व्हिच ज्वाइंस ए subordinate clause to a principal clause is called the subordinating conjunction. Subordinating conjunction यानी वैसा शब्द जो सब ऑर्डिनेट क्लाउज और प्रिंसिपल क्लाउज को आपस में जोड़ता हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. यहां ही सेड दैट ही वाज एब्सेंट. यहां पर दैट जो है इस क्लाउज को जोड़ रहा है. सेकेंड, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड. तुम पास करोगे अगर तुम मेहनत करोगे. तो यहां पर जो है ही सेड यू विल पास और आई लाइक हिम, ये कहलाएगा सब ऑर्डिनेट क्लाउज. सब ऑर्डिनेट क्लाउज क्या कहलाएगा? सब ऑर्डिनेट क्लाउज. और ये जो है ही वॉज एब्सेंट, यू वर्क हार्ड और ही इज ऑनेस्ट, ये तीनों जो है कहलाएगा प्रिंसिपल क्लाउज. तो कहने का मतलब यह है कि वैसा शब्द जो सबऑर्डिनेट क्लाउज और प्रिंसिपल क्लाउज को आपस में जोड़ता है उसे हम कहेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. सब ऑर्डिनेट क्लाउज को प्रिंसिपल डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है.
डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज का मीनिंग, सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसा क्लॉज जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए, अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए डिपेंडेंट क्लॉज पर निर्भर रहता है, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, he will pass if you work hard. You will pass if you work hard. यहां पर हम देख रहे हैं कि you will pass, आप पास करोगे। क्या ये वाक्य है? नहीं, ये वाक्य नहीं है। इस वाक्य का मीनिंग क्लियर करने के लिए हमको इसका सहारा लेना पड़ेगा कि आप अगर मेहनत करोगे तब इस प्रकार के क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। कंजक्शन के बारे में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे इंटरजेक्शन के बारे में। इंटरजेक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं हम विस्मादी पद्धत अव्यय, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंतिम 8वां भेद है। तो सबसे पहले हम लोग यह जानना चाहेंगे कि व्हाट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन है क्या चीज? वैसा शब्द जिससे आकस्मिक दुख, आकस्मिक खुशी का बोध होता हो, तब वैसे शब्द को हम लोग इंटरजेक्शन के अंतर्गत लाते हैं। इसको डिफाइन करेंगे। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड an interjection is a word which expresses some sudden feeling or emotion, feeling or इमोशन। यानी हम इसको डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन, सडन मीन्स होता है अचानक, फीलिंग अचानक फीलिंग और इमोशन, है ना। इसके एग्जाम्पल्स क्लियर करेंगे हम। अलास, द कैट is dead. Next, oh, I have burnt my finger. Burnt my finger. Next, have they gone? Next, hurrah! We have won the match.
नेक्स्ट, हेलो। व्हाट आर यू डूइंग हियर? नेक्स्ट, ब्रेवो, गो ऑन। इस वाक्य में हम देख रहे हैं, पहला वाक्य में अल्लास, अल्लास का मतलब था हाय, हाय रे हाय, द कैट इज रेड, बिल्ली मर गई। यहाँ बहुत दुख का बोध हो रहा है। ओह, आई हैव बर्न माई फिंगर, अफसोस हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी उंगली जल गई। आह, हाय देखो है कौन, आह वे लोग चले गए, अफसोस हो रहा है। हुर्रा, वाह रे वाह, वी हैव वॉन द मैच, हम लोग मैच को जीत गए। हेलो, व्हाट आर यू डूइंग? हेलो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रभु, शाबाश, गॉन। तब यहाँ पर अल्लाह, ओ, आ, हुर्रा, हेलो, ब्रेवो से आकस्मिक दुख, खुशी या मन की अभिव्यक्ति का बोध हो रहा हो, तब इन शब्दों को हम बोलेंगे इंटरजेक्शन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 भेद होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, इन 8 भागों को मैं विस्तार पूर्वक बताया, समझाया और स्पष्ट किया। आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।